राधे राधे दोस्तों, हिंदी ज्ञान ज्योति के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सुदामा पांडेय धूमिल की कविता रोटी और संसद का वाचन और व्याख्या करने वाली हूँ, जो कि उनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 है। लगभग 9 पंक्तियों की ये कविता, अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो 9 पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। तो चलिए इस कविता का वाचन आरंभ करते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल इस कविता के माध्यम से समाज के एक बहुत बड़े सत्य का उद्घाटित करते हैं। प्रश्न पूछता हुआ आदमी खतरनाक होता है। वह आपको कटघरे में खड़ा करता है, जिरह करता है और आपकी समाज सम्मत उपदेयता को रेखांकित करता है। देश जब आज़ाद हुआ, उन दिनों यह रोटी बेलने वाला आदमी किसान हुआ करता था। यह आदमी आज आम मजदूर या सर्वहारा के नाम से जाना जाता है, जो कि रोटी पैदा कर रहा है। ये रोज नए सिरे से कुआं खोदने की स्थिति में जी रहे लोग बाग हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चिंतन के दायरे से बाहर है। इनकी चिंता की जाती है तो सिर्फ औपचारिक खाना पूर्ति के लिहाज से, खासकर चुनाव के दिनों में। रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, पढ़ो लिखो योजना चलाकर इनसे तटस्थता का यह खेल संसद में बैठा हुआ आदमी खेलता है। दूसरा रोटी खाता है, यह उपभोक्ता है। इसके लिए मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा था, पूंजीवादी वर्ग ने हर पेशे की इज्जत उतार ली है। अब तक लोग जिन पेशों को श्रद्धा से देखते और उनका आदर करते थे, उनका गौरव खत्म हो गया। उसने डॉक्टर, वकील, पुरोहित, कवि, वैज्ञानिक को पगार पाने वाला मजदूर बना दिया। तीसरा जो रोटी से खेलता है, वह है मुनाफाखोर पूंजीपति वर्ग, सामंत शाह। कवि कविता नहीं लिखता, वह रोजमर्रा की भाषा में पूछता है, यह तीसरा आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि सामान्य जन के बीच में कोई खड़ा होकर जनता के पक्ष में लड़ पड़ा हो। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? ऐसे आदमी को हमारे जांजगीर जिला जनपद छत्तीसगढ़ में हितवा कहा जाता है। पढ़े लिखे सुधीजन ऐसे आदमी को कवि कहा करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में कबीर ने मध्यकालीन धर्म और निरंकुशता की राजनीति को बीच चौबट्टे पे खड़ा किया। भारतेंदु ने आयातित अंग्रेजकालीन भारतीय सामंती शोषण की राजनीति का भंडाफोड़ किया। निराला ने हिंदी के जातीय परंपरा का मान रक्षा विकास का कार्य अपने ढंग से किया। लोग आते हैं, गरीब की रोटी खाते हैं और संसद में आसीन होकर राजनीति से निरंतर बोलते हैं। राजनीति को सत्ता की साधना और अर्थशास्त्र को बाजार के तर्क शास्त्र शासित वैध लूट में तब्दील कर धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, लूट, हत्या, बलात्कार, भय, आतंक का दर्शन बांटते। संसद से सड़क तक अपनी अपनी कुर्सी की रक्षा में प्रतिबद्ध, मुस्कुराकर पूछना नहीं भूलते, कहो तुम कौन हो? तुम्हारी पार्टीगत गोत्र क्या है? तुम्हारा झंडा कौन सा है? धार्मिक विश्वास कैसा? राजनीति लेख किस गद्दे का है? जरा कहना, तुम किस टाइप के आदमी हो? प्रमाणीकरण के लिए तुम्हारा हलफनामा कौन देगा? तुम पक्के बेईमान हो, इसकी गारंटी क्या है? धूमिल काव्य का पहला आदमी जाहिरी तौर पर मोचीराम, लौह सहाय, पलटू जैसा आम आदमी है, जो रोटी बेलता है और आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर है। अपने समय की उन आकांक्षाओं से प्रतिबद्ध कवि प्रयत्नशील बर्जुआ संस्कृति को नंगा करने के लिए ही प्रश्न करता है, यह तीसरा आदमी कौन है जो रोटी बेलता है? किसान, मजदूर, उत्पादक है। जो रोटी को खाता है वह उपभोक्ता वर्ग है, जो एक अदद नौकरी के लिए
एक प्याली चाय, शराब, एक गुलाबी खुशबू के लिए, मुनाफाखोरी में हिस्सा पाने के लिए अक्सर अपनी रचनात्मक जोश बेच देता है। ये ऐसे मध्यम वर्ग हैं जिन्हें गुलाम रहने की आदत सी होती है। जनप्रतिनिधि सड़क से चलकर जरूर आते हैं, किंतु संसद में बैठते ही उनका वर्ग, जाति, भाषा सब कुछ बदल जाता है। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में धूमिल चुनाव व्यवस्था की पोल खोल कर रख देते हैं। आखिर यह तीसरा इतना सक्षम, इतना आतंकी, इतना विशिष्ट हो गया है कि इसके विरुद्ध इस देश का सांसद तक मौन है, और जहां तक कि संसद मौन है वहां यह तीसरा कौन है, पूछते ही यह तीसरा आदमी गरीब की रोटी से खेलता दृष्टिगत होता है।